So basically where I wanted to start off from was the fact कि हमारे यहाँ जनरली स्पीकिंग पीपल थिंक के एंटरप्रेन्योरशिप शायद एक डिफिकल्ट चीज़ है या ये बड़ा कोई मुश्किल काम होता है बिकॉज when I interact with young folks, when I interact with parents, with teachers, with different people, everyone wants a job. It's a very set pattern that we have. People want jobs. No one thinks कि अच्छा मैं कोई अपनी चीज़ कोई ट्राई क्यों ना कर लूँ. तो आई डोंट नो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ही. आयशा, मुझे यहाँ पे एक बात करनी है. आपने कहा हर कोई चाहता है कि वो जॉब करे और आपने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस ये कि मैंने सोचा कि मैं ट्राई कर लूँ. मुझे लगता है कि बड़े बहादुर लोग होते हैं जो ट्राई करने के बारे में सोचते हैं. मुझे लगता है शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं पर भी फिट इन नहीं हो रहे होते. वो खुद कुछ शुरू करते हैं या मतलब मुझे लगता है खुद शुरू करने वाली जो जगह है ना, दो तरह से होती है. वन जो दोज हु आर रिजेक्टेड, नॉट फिट इन द सिस्टम, वो करते हैं काम. और दूसरे वो लोग होते हैं जो अपना वो एक ढूंढ चुके होते हैं कि ये मेरी खास बात है तो मुझे इसको लेके अब जाना चाहिए मार्केट में और मैं इसको सेल कर सकता हूँ. तो मुझे लगता है कि दोनों सूरतों में दोनों जगह ये वाली हैं. और ये बहुत मुझे आपका स्लाइड अच्छा लग रहा है जिसमें आपने लिखा कि इट ऑल वर्क विद आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम. जी, क्यों हमारे एक्चुअली सोशली ना पाकिस्तान में चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं फ्रॉम द यूएस. ठीक है, यूएस में दिस इज सेलिब्रेटेड, मतलब वो सिखाते हैं, वो इस चीज़ को इनकरेज करते हैं. फेलियर इज़ नॉट अ टैबू, मतलब इट्स अ डिफरेंट सोसाइटी, इट्स अ डिफरेंट कल्चर. तो मैंने एक्चुअली अपनी टॉक को थोड़ा सा रखा था हमारे पाकिस्तान वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बिकॉज दैट्स वेयर वी लिव, दैट्स वेयर वी वांट टू वर्क. इसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं. सो हमारे यहाँ जनरली स्पीकिंग लोग ऐसे, आप सही कह रही हैं, दे वुड थिंक अच्छा एनीवन हु इज रिजेक्टेड कहीं और नहीं चला तो अच्छा दे माइट थिंक अच्छा आई विल स्टार्ट समथिंग. और सो essentially I think that is something which should be encouraged more. बहुत सारे स्मॉल बिजनेस में एक दो अपनी आज के टॉपिक के अंदर आई पुट इन अ फ्यू एग्जांपल्स एज वेल. सो एसेंशियली एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सवाल जो कि हमें पूछना चाहिए कि जी व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू. कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी नीड है दैट आई एम ट्राइंग टू एड्रेस और सॉल्व. क्या सॉल्व करना है मैंने थ्रू अ बिजनेस वेंचर. एंड द आइडिया रियली इज दैट यू शुड बी एबल टू क्रिएट एंड ग्रो योर बिजनेसेस. मतलब आप एक मसला हल करें लोगों का, उससे इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए, उससे कोई चीज़ न्यू आनी चाहिए. तो इवेंचुअली क्या इम्पैक्ट होता है. सो फॉर एग्जांपल फॉर समथिंग लाइक ट्यूटरबीज वी स्टार्टेड प्री कोविड टाइम्स के अंदर. सो प्री कोविड में पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी. पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल के ऑनलाइन कैसे पढ़ते हैं. तो वो तो इट वाज जस्ट शेयर लक. टाइमिंग ऐसी हो गई, कंडीशंस ऐसे हो गए कि पूरा पाकिस्तान काइंड ऑफ ओवरनाइट चेंज हो गया. तो इवेंचुअली इसका इम्पैक्ट क्या हुआ. द इम्पैक्ट वाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन. आज की डेट में इफ वी जस्ट लुक एट आवर ओन प्लेटफॉर्म, lot of people have made money through this platform. Lot of people have learned through this platform, right? So बहुत सारा कुछ जो है वो इस प्लेटफॉर्म की वजह से इनकरेज हुआ. लेकिन अगर आप दूसरी एग्जांपल्स को देखें, so I'll do some back and forth in slides because I want to go and come back again. So look at this example. ये मैंने एक वेस्ट की उठाई. It's a company called WeatherTech. And what they do is वो ये कार्स के स्पेसिफिक जो आपके होती हैं मैट्स वगैरह, ये कस्टमाइज्ड मैट्स बनाते हैं. इट्स अ वेरी बिग नेम. तो उन्होंने अपनी एक लोकल प्रॉब्लम सॉल्व की है. we would probably not need something like this. Anyone who tries to say कि okay, you know, this is something which is working very well in the US market, we should also do something similar over here, they might not succeed because I mean this may not be very relevant to our climate conditions. लेकिन अगर मैं आपको अगली एग्जांपल दिखाऊं, दिस इज अ ब्रांड जो कि शायद आप लोग रिकॉग्नाइज करेंगे. कोई ऐसा है जो इसको रिकॉग्नाइज ना करता हो? इज देयर एनीवन हु डजंट नो बरीजे क्या है? बरीजे, no, man, Barize is a very famous boutique, I guess, clothing
So ब्रांड है, women, इट्स अ फैशन yeah. ब्रांड. सो बेसिकली इनकी मतलब आप अगर देखेंगे तो लाइंस ऑफ लेजर क्लब, मिनी माइनर्स, Parise itself, probably they have more than 10 different brand names now, all under this single umbrella. And this is the lady behind it. और उनका गोल क्या था कि पाकिस्तान फर्स्ट हाई क्वालिटी फैब्रिक इनको प्रोड्यूस करना था. एंड शी इज नोन इन द मार्केट कि अच्छा इन द डेज आई रिमेंबर जो एक पहली ब्रांच इनकी लाहौर में एक जगह ओपन हुई थी, इट वाज इन आवर चाइल्डहुड डेकेड्स अगो. एंड I remember कि when we went there, it was absolutely great fabric. और मतलब वो बकौल इनके, I mean we looked at one of her interviews, बहुत सारे interviews आपको YouTube के ऊपर मिलेंगे about her journey, and she said it was all sold out just because it was damn good. So basically, I mean, if you like, you can actually listen through. She has lots of interviews that she gave on YouTube. Some of them are recent, and in those interviews, she also talks about another initiative that she took, Care Foundation के नाम से. So बहुत सारे schools हैं जो कि ये run करती हैं आप. So essentially, I think problem or need आप कोई भी pick up करके उसको address कर सकते हैं. It doesn't have to be something which is very capital intensive. यानी for example, somebody looking at this previous example might think, hey, where do I get all the capital from? अगर मुझे इतना बड़ा काम करना है तो it's not going to be easy. Same goes for this previous example जो मैंने आपको दिखाई थी. But here, look at this third example. It's a Dollar Shave Club. Has somebody heard about this? There would be dozens of other examples जो कि शायद इसी कैटेगरी में फॉल करेंगी. So essentially इनकी $1 billion बिजनेस सिर्फ इस चीज़ पे रन करती है कि वो एवरी मंथ जो रेजर्स होते हैं और पर्सनल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स होती हैं वो घर के ऊपर डिलीवर कर देते हैं. That's the problem that they solve. Ma'am, they're the delivery company for specific industry, right? For a very specific need, बिलाल. मतलब उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर अपनी सोसाइटी में they saw that problem that people are not happy with the razor blades that they buy, and this is something that has to happen frequently because it's a product जिसकी लाइफ होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है, आपको चेंज करना होता है, right? So razor लेना जो है वो is a recurring activity that happens in every household. तो उन्होंने उसकी एक सब्सक्रिप्शन निकाली एंड देन दे हैड कस्टमर्स जो कि रिपीट कस्टमर्स थे, लाइफ टाइम कस्टमर्स थे, एंड द नंबर ग्रू ओवर टाइम. So I'm sure मतलब with the passage of time they would have added more things to the mix and so on, but essentially that's the जो हम आइडिया और ओरिजिनेशन की बात कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी नीड को आपने मीट करना है तो उसकी बात कर रहे हैं. So this is how initiatives start. They don't always start with a big bang. And what are the examples that you can think of if you talk about our local Pakistani market? लोगों को कोई नाम पता हो जो आप शेयर करना चाहें? Anything that people want to share? So if you think about maybe your clothing brands, a few names have come up in the last couple years जो पहले नहीं exist करते थे. They also started small and then they grew with the passage of time, right? If you look at private schools, उनकी growth कैसे हुई है in the last maybe 15 years? Ma'am, for example, after boycotting KFC, so Kebabji's was a Desi restaurant, and then they recently started fried chicken franchises. Right. So and they are better than KFC, to be honest. They somehow complete that solution, right? This is an excellent example. You see, somebody saw that gap in the market that people would want another. So their guess would have been that people would want another local option instead of KFC or McDonald's. और अगर मार्केट ने उनको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, they expanded.
So the whole idea is that, if you look around, if you see something that can be done in a certain space, you can start a small initiative, and hopefully, I mean, agar aapki approach theek hai and lot of other ingredients put into the mix, if all goes well, you should be able to make a business that actually has an economic impact. And we do have local examples. Yes, they may have taken longer to establish themselves because of the market conditions. We have to be very aware कि हमारी market क्या है, हमारे लोगों की needs क्या है, उनकी risk factors क्या है, उनकी concerns क्या है, what will work here, what will not work here. वो बात true है. Not everything is going to work in every geography. What about the mindset of an entrepreneur? इसके बारे में कोई ख्याल? आसिया, आपका इसके बारे में कोई ख्याल? Maheen, would you like to add something? जी बोले बेटा, बात कर लें हम. First of all, ma'am, they have to observe the problem of the society and the things that are really needed to them, and they are running short of this. Like McDonald's is banned and KFC is banned and other Pepsi and the industries of the Pakistan replaces it with their own company so that people can buy from them. I hear that's true. A lot of brands are local brands because Pakistan is very अपनी मतलब के पूरी कोशिश तो कर रहा था उनकी चीजों को कम करने की, so they started to begin there. ऐसे मैम बाकी कंपनीज को भी अपॉर्चुनिटीज मिल गई ना ज्यादा अर्न करने की. That is true. बिल्कुल ऐसे ही है. So the essential thing is कि yes, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की और उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च की और उनको स्केल किया. Asya, you were saying something? Walaikum salam. I wanted to include something. जो mindset एक आपने कहा है entrepreneur का, the basic thing is the risk factor. जब एक entrepreneur is ready to take the risk and they are not afraid of taking the risk, जब तक आप अपने उस fear को overcome नहीं करोगे, you cannot become one. You need to look forward instead of looking at the drawbacks. जब तक आप risk को देखते रहोगे कि I can lose this, आप कभी भी जीत नहीं सकते. I run my own business और मैं recently मैं इसकी बात करती हूँ बाइकॉट से. पीनट बटर बेसिक इंग्रेडिएंट है, बेसिक एक प्रोडक्ट है. जैसे ही बाइकॉट हुआ था इतना ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन और हमारी सेल इंक्रीज हुई थी बिकॉज एवरी अदर पर्सन वांटेड अल्टरनेटिव एंड दे वांटेड कि हमें उस लेवल का एक चीज़ मिल जाए. एंड वंस हमारे पाकिस्तान में उनको एक उस लेवल की चीज़ मिल जाती है, दे इंक्लूड योर प्रोडक्ट इन योर ग्रोसरी लिस्ट. आपकी ग्रोसरी लिस्ट में मंथली अगर एक प्रोडक्ट ऐड हो जाता है, दे बिकम योर रेगुलर क्लाइंट और एक प्रोडक्ट के साथ साथ दे स्टार्ट ट्रस्टिंग योर ब्रांड. उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें बढ़ती जाती हैं. It's been 6 years I am running my business and it started from one product. And today there are more than 50 products in my list. And alhamdulillah बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है हर चीज़ का. तो लेकिन it was from that one product I took the risk and now it has been established. तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है रिस्क. आप जब तक अपने फेयर को ओवरकम नहीं करोगे यू कैन नॉट ग्रो. आप अपने कंपेटिटर्स को नहीं देखना, आपने अपना बेहतर करना है. जब आप आपने बहुत अच्छी बात की है. आपने अपना बेहतर करने वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी है. एंड द फैक्ट के रिस्क वाली बात भी ऐसे ही है. Absolutely spot on. Thank you so much for sharing this, Maheen. It's excellent. Anyone else would like to share something? लोगों को रिस्क के अंदर और क्या नजर आता है? There are other things that I have seen. People are worried about their own reputation. ये अगर नहीं चला तो मेरा ख्याल है आयशा यहाँ पर ये जैसे आपने जो बहुत पहला सबसे अच्छा पॉइंट ये कि जो भी बिजनेस करना चाहता है वो एक्चुअली बिजनेस होता ही है कि आपको एक प्रॉब्लम, पोटेंशियल जो प्रॉब्लम है उनके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है.
और वो उस प्रॉब्लम को लेकर मार्केट में रिस्क लेना, यानी कि उसको फिर उसको उस पर काम करके उसको लाना जो है, ये रिस्क एक होता है कि होगा या नहीं होगा। तो उसमें बहुत अच्छे से माहीन ने आई थिंक बहुत अच्छे से इसको एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कि रिस्क तो लेना चाहिए। और उसके अलावा मेरा ख्याल है कि माइंडसेट जो एक जो कोई काम कर रहा होता है, बिजनेसमैन जो स्टार्टअप करता है, जो कोई बिजनेस चलाता है, उसका माइंडसेट ये है कि उसके पास कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको डीमोटिवेट नहीं कर सकता। वहां से उसका एक्चुअली हर प्रॉब्लम से उसकी इनोवेशन शुरू होती है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी लगती है कि इसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरा ख्याल है इनोवेशन आ जाता है कि वो क्रिएटिवली सोचता है। और फेलियर में भी एक पॉइंट होता है जो कि मिस हो रहा है या जो कि एड्रेस नहीं हो रहा। तो बिजनेस जो है, मुझे लगता है कि वो एक कंप्लीट साइंस है। कोई काम करना, स्पेशली बिजनेस करना जो है, वो एक साइंस है। उसमें आपका कोई फेलियर एक्चुअली नहीं है। आपको उसके अंदर से आपको कुछ अच्छी बात मिलेगी, और वही आपको जो अगर कहीं नीचे लेके गया तो वही उसको पता नहीं कितने फोल्ड्स, मैनी फोल्ड्स ऊपर ले जाएगा। अच्छा, इट्स एक्चुअली आई थिंक इट्स बोथ। थोड़ा सा आर्ट पार्ट भी मुझे इसमें लगता है और थोड़ा सा साइंस भी लगती है। इट्स बोथ एक्चुअली। एंड द रीजन व्हाई आई से दैट इज के नॉट एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल। मार्केट कंडीशंस बाज़ औक़ात ऐसे हो जाते हैं। एज आई सेड, हमने जब ट्यूटर भी स्टार्ट किया, वी डिड आवर इनिशियल मार्केट टेस्ट एंड वी वर लाइक यू नो दिस इज नॉट गोना टेक ऑफ। पाकिस्तान में तो किसी को समझ ही नहीं आती कि ऑनलाइन क्लास क्या होती है, राइट? दिस वाज 2018 और कोविड आया है। स्लो आ रही है आपकी। सॉरी, मेरी स्लो है? जी, मुझे आवाज बहुत स्लो आ रही है। Talat, please try to increase your volume. Check your volume because it's loud and clear here. So essentially, I think there are a lot of conditions. तो आगे मैं थोड़ा सा अगर इसको चलाऊं, so essentially I think the starting point अगर हम बात करते हैं ना, तो अगर जर्नी को थोड़ा सा इमेजिन करें, मेरे पास आगे एक एग्जांपल है, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। यानी इंस्टाग्राम, हाउ मेनी पीपल वुड नो कि ये एक डिफरेंट टाइप की ऐप थी पहले। मतलब जो इसकी आज फॉर्म है, इंस्टाग्राम डिडंट स्टार्ट ऑफ विद दैट आइडिया, दे स्टार्टेड ऑफ विद समथिंग एल्स। इसी तरह स्लैक है। स्लैक बहुत सारे लोग यूज करते हैं। आप लोगों में से कोई स्लैक का यूजर है? आई थिंक आप स्लैक के बारे में मैं नहीं जानती। मुझे ये अमेज़न का मुझे ख्याल आया कि मैं आपके साथ शेयर करूं बात। अमेज़न, आपको पता है कि ये अमेज़न कैसे स्टार्ट हुआ था? ये ऐप है, ये कैसे बनी थी? जेफ बेजोस। हाँ जी, बुक्स से स्टार्ट हुआ था। ये जेफ बेजोस है। हाँ जी। और उसके बाद आप देखें कि उन्होंने उसको कैसे एक्सपेंड किया और कहाँ कहाँ। अब अमेज़न तो आपको पता है कि वो जी। अच्छा, तो अब एंड ऑफ कोर्स दैट्स अ ग्रेट स्टोरी। लुक एट गूगल। मुझे इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज हमने याहू गूगल की सर्च इंजन वाली वॉर्स देखी हैं, उसके बाद याहू पीछे रह गया, गूगल आगे निकल गया एंड एवरीबडी वाज लाइक यार, मतलब लोग यहाँ पे सर्च इंजन नहीं बोलते थे कभी। मतलब अगर मैं लोकली, हम बहुत सारे सेशंस इधर उधर देने जाते हैं, तो इफ़ यू ट्राई टू यूज़ एनी अदर सर्च इंजन लाइक डक डक गो या और भी हैं, तो लोग कहते हैं नहीं गूगल, मतलब वो करते ही गूगल हैं। तो सो बेसिकली पहले उनकी शिफ्ट हुई कि अच्छा वो सर्च इंजन से जो है ना वो आंसर्स के ऊपर आए, राइट? और उसके बाद अब इनका जो AI टूल जेमिनी, दे ट्राइंग टू पुश दैट नाउ। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस की जो पूरी लाइफ होती है ना, वो भी मुझे लगता है कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। आप आज की डेट में वन कांट से कि जी अच्छा जो मैंने कर लिया है ना, बस ये ऐसे ही चलता जाएगा। दैट्स नॉट ट्रू। तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट थिंग विच काइंड ऑफ आई रियलाइज दीज डेज कि नन ऑफ दीज टेक जायंट्स, लुक एट व्हाट हैपेंड टू एनवीडिया। जिस वक्त चाइना का डीपसीक आया, अभी एनवीडिया स्टॉक वाज वे अप। पूरी यूएस मार्केट के अंदर सारी उनकी स्टॉक मार्केट के ऊपर इतना हेवी इम्पैक्ट आया इसका विद इन डेज कि अच्छा यू नो व्हाट हैज चाइना डन विद डीपसीक। तो somebody else totally depends upon the creativity.
वो अपनी जी come again क्रिएटिविटी Nimra? को इनलार्ज करते हैं डीप। मैं कह रही हूँ इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्रिएटिविटी। दे आर एक्चुअली एक्सपेंडिंग देयर क्रिएटिविटी, नॉट स्टॉप। हार्ड वर्क नहीं सिर्फ कर रहे बल्कि क्रिएटिव हो रहे हैं आगे से आगे, ज्यादा से ज्यादा। सभी जी वो लोग दोनों चैट चीजें जीपीटी साथ से साथ भी ही आगे चलती है ज्यादा ना। आई मोस्ट थिंक बोथ ऑफ एडवांस टूल्स आ रहे हैं। अच्छा इस चीज को ना थोड़ा सा आई वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम टॉकिंग अबाउट दिस. There are a lot of books written on the fact that an idea alone is not going to take you anywhere unless you can execute on that. So execution is all hard work. Execution is a lot of discipline. Execution is a lot of boring stuff. सोचने में बहुत सारी चीजें इंसान को लग रहा होता है, एंड बिकॉज आई मीन आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू दिस जर्नी. सोचने में लग रहा होता है कि हाँ ये ऐसे वैसे एंड सो ऑन, लेकिन जब आप एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट करने बैठते हैं तो उसमें से बहुत सारा काम जो होता है दैट्स एक्चुअली जस्ट वर्क, प्लेनली पुट. मतलब अगर हम भी देखें, हमने जिस वक्त ट्यूटर बीज की जर्नी हमने देखी है इसको स्केल करने की, ग्रो करने की, लॉट ऑफ इट वाज जस्ट शेयर वर्क जो कि करना होता है कि अच्छा यू गॉट टू राइट डॉक्यूमेंटेशन फॉर टीचर्स, समबडी हैज टू आंसर एवरी the support emails coming in every single day, somebody has to attend the phone, तो उन सारे टास्क के अंदर हर वक्त नहीं होती क्रिएटिविटी. सो यस वो आती है, दैट स्पार्क इज देयर, वो नीडेड है. तो बोथ ऑफ देम दे काइंड ऑफ गो हैंड इन हैंड कि आप लर्निंग करते जाएं, आप ये सेंस करते जाएं कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या चाह रही है, मार्केट किधर जा रही है, व्हाट आर अदर प्लेयर्स डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग, ज़रूरत किस चीज़ की है. तो और इस पे ये वाला पॉइंट पे एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हु इज़ विलिंग टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस. यानी बाज़ औक़ात हमें ये लग रहा होता है, एंड लॉट ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक. इस पे लिटरेचर है काफ़ी सारा. आई डू हैव अ बुक जो कि सैम ऑल्टमैन की है. आई विल बी गोइंग ओवर दोज पॉइंट्स इन अ लिटिल वाइल. लेकिन दिस इज़ अ पॉइंट टू थिंक कि कभी कभी हमें लग रहा होता है कि नीड तो जी ABC काम करने की है, लेकिन एक्चुअली आपको करने की ज़रूरत आपको फील होती है. आप एक सर्विस क्रिएट करते हैं, आप लोगों के पास जाते हैं, प्लीज अवेल दिस सर्विस, नो वन वांट्स दैट सर्विस, देन व्हाट? इसके ऊपर किसी का कोई कमेंट? मुझे लगता है कि ये सिर्फ अगर आपको उस वक्त लग रहा होता है कि उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा होता है या आपको थोड़ा बहुत जो फीडबैक आ रहा होता है उससे लग रहा होता है, तो मुझे लगता है उसको एकदम से चेंज इसलिए नहीं करना चाहिए. उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए. मुझे लगता है उसको टाइम देना चाहिए ग्रो करने के लिए. उसको चेंज एकदम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज दफा हमारा अपना सोच उस पॉइंट को कवर नहीं कर रही होती. मैं नहीं समझती कि इमीडिएट चेंज, आप एक आइडिया को एग्जीक्यूट कर रहे हो और आप उसको पहली दफा में आपको रिस्पॉन्स नहीं आया या आपको नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, तो ये आपकी लीनियर थिंकिंग है. मेरा ख्याल है कि ये लीनियर थिंकिंग होती है. इंसान सारी तरफ नहीं देख सकता, उसको लग रहा होता है कि उसका नहीं आ रहा, लेकिन उसको वो अल्टरनेटिव देखे, उसमें वहां क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, या उसको थोड़ा सा उसमें उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करे. लेकिन जो एज ए सिंपल प्लेन आइडिया लेके कोई इंसान चलता है, उसको सिर्फ इसलिए नहीं बदलना चाहिए क्योंकि उसको फीडबैक ये आ रहा है. फीडबैक के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि फीडबैक क्या है. हो सकता है उस वक्त की ऑडियंस आपको ऐसी मिली है, हो सकता है कुछ देर बाद आपको ऑडियंस, कुछ अरसे बाद आपको वो ऑडियंस मिल जाए जो आपके उस आइडिया को कहीं से कहीं ले जाए. तो जस्ट बिकॉज ऑफ सराउंडिंग में जो आपके लोग हैं वो उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को समझ नहीं रहे या उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आपको अपना आइडिया चेंज नहीं करना चाहिए. यानी अपना वो काम जो है उसको खत्म नहीं करना चाहिए. ये मेरा ख्याल है. अच्छा, मैं आपके साथ ये वाली जो है ना, दिस इज, लेट मी शेयर दिस. व्हाई इज दिस स्मॉलिश नाउ? Full screen. Can you actually see this? Yes. अच्छा एक सेकेंड. सो ये एक्चुअली सैम ऑल्टमैन की एक
सैम ऑल्टमैन की एक बुक थी और इसमें से आई जस्ट पिक्ड अप सम पोर्शंस. ये लास्ट पैराग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे ये लिखते हैं कि योर गोल एज अ स्टार्टअप इज टू मेक समथिंग दैट यूजर्स लव. If you do that, then you have to figure out how to get a lot more users. But the first part is critical because if you don't create a product which people love, तो उसका मतलब ये है कि वो eventually fail कर जाएगी. मुझे ये चीज़ बड़ी exciting जी लगती है, बड़ी interesting लगती है बिल्कुल ठीक. कि जिसको हम कहते हैं ना कि स्केल करना, यानी एक चीज़ का there's possibly, you know, you can end up doing something that is picked up by maybe, you know, 10, 15, 20 people versus a service जो कि 10,000, 20,000 लोग पिकअप करें. तो ये उस लिहाज से it's a different thing altogether कि अच्छा, you know, if you want something to scale, then it has to be something that people love, उनकी नीड पूरी हो रही हो या उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो आपकी प्रोडक्ट. तो हिज एडवाइस इज, एंड क्योंकि ये YC के थ्रू ये गाइड लिखी हुई है, एंड Y Combinator इज एन एक्सेलरेटर विच रियली is the oldest and one of the best names out there. So their advice really is कि आप स्टार्टअप बना रहे हैं तो उसको स्केल करें, और स्केल करने का मतलब यही है कि you know, talk about millions of users. आई थिंक हमें बिजनेस ऐसा स्टार्ट करना चाहिए जो कि नीड के हिसाब से हो. एक्चुअली कोशिश सारों की होती है, लेकिन एक्चुअली वहाँ उस रियलिटी तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे लोगों का टाइम लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पेटेंट्स देखे हैं कभी, वैसे समटाइम्स देयर आर पोस्ट्स अबाउट पेटेंट्स जो कि लोगों ने किसी टाइम के ऊपर चीज़ें इन्वेंट की एंड दे थॉट दिस इज their invention or their idea is very creative and very you know, precious. So उन्होंने उसको पेटेंट फाइल किए, वो पेटेंट अप्रूव हुए, वो चीज़ें आज तक no one cares about those things. So it's actually interesting to see कि इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो exist करती हैं. इसकी कोई और एग्जाम्पल है किसी के माइंड में? I have one example that I can share. I don't know how many people would know about it or not. सो एसेंशली एक मिठाई शॉप होती थी लाहौर के अंदर, और बाकी बहुत सारे सिटीज के अंदर भी एक्सपैंड की, निराला. Does someone remember? Yes. निराला स्वीट. हाँ, तो निराला स्वीट्स जो थी वो, आई मीन, इट स्टार्टेड ऑफ, आई एम श्योर हम्बल स्टार्ट होगा, और उसके बाद व्हेन दे ग्रू दे वर, यानी हमारे कॉलेज डेज के अंदर दिस वाज एट द पीक, राइट, एंड सडनली दे डिसअपीयर्ड. 1-2 साल पहले तक बिल्कुल खत्म हो गए थे ना. एंड व्हेन आई काइंड ऑफ डग अप, उस वक्त भी यही टॉपिक हम बच्चों के एक ग्रुप के साथ डिस्कस कर रहे थे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ही. सो आई डग अप द स्टोरी, पिक्ड अप द न्यूज़ आर्टिकल्स दैट आई कुड फाइंड ऑनलाइन, एंड द स्टोरी नरेटेड कि अच्छा भी उन्होंने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया था इनटू पैकेज्ड मिल्क बैक इन अर्ली 2000s. ठीक है. So Pakistan की market was not ready for packaged milk at that time. लोग प्रेफर करते थे कि आप गवाले से दूध लें, और इन लोगों ने बहुत हेवी ड्यूटी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की, लोन्स किए, whatever pledges किए. The idea didn't pick up at that point, और eventually जो इनके पेरेंट बिजनेस था निराला स्वीट्स वाला, that also suffered. So the entire empire that they had kind of made, They took वो highly collapsed. risk. They took a lot of risk, that is correct. और Yes. I'm sure उन्होंने अपने ख्याल में उस वक्त उन्होंने right decision किया होगा, because they invested and they were sure कि अच्छा this is going to pick up. But it's It wrong. did pick up. Wrong, It's right का I can't say, because देखें eventually तो पाकिस्तान में packaged milk अब आके बहुत यूज हो रहा है. You see so many brands now and they are all running, they would be profitable. But in those times, it was not, the market was not ready. ये तो टाइम की बात हुई. Now, हाँ जी, तो timing is very important, market की readiness is very important for someone to get a feel कि अच्छा, you know, इस वक्त ये चीज़ accept होगी नहीं होगी, that's very important.
मैम ये डोसे भी एक बेकरी आई थी, इफ यू रिमेम्बर, रिसेंट Yes. ईयर्स में। तो आई थिंक वो बिल्कुल गोरमे की तरह के उनके प्रोडक्ट्स थे, वो भी आई थिंक वो खत्म हो गई है, नजर नहीं आती कहीं। पहले बहुत ज्यादा ऐसी ओह ब्रांचेस अच्छा, होती थी डोसे या। quite possible because another thing that has happened over the years is that we see a lot of these smaller bakeries now. पहले नहीं होती थी ऐसे, कॉफी शॉप्स नहीं होती थी लाहौर में, there were no coffee shops as such. So now you actually have lot of these chains, उनकी कॉफी शॉप्स हैं, आपको चाय शॉप्स मिलती हैं। तो earlier तो प्रॉपर डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते थे। आयशा, So मुझे things एक change बात, over एक time. जहन में बात आ रही है, एक ख्याल आ रहा है आपकी बात से ना, एक जी बात जहन में आ रही है, वो ये कि ये जो अब आइडिया को एक्सपेंड करना होता है, यानी एक जो बिजनेस करने वाला इंसान है उसको बहुत ओपन माइंडेड होना चाहिए। उसको ये उसके पास होनी चाहिए एबिलिटी कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे कर सकता है, कैसे ठीक कर सकता है। नो मैटर वो एक ब्रांड बन गया है, नो मैटर वो बहुत ऊपर चला गया है, क्योंकि वही एक पॉइंट जहां पर वो ये समझता है कि वो सही है और वो बाकी गलत है, या उसके सही डिसीजंस हो रहे हैं, वो जब इन चीजों पे पहुंचता है तो वो उसका बिजनेस खत्म हो जाता है। आप देखें कि मैंने मुझे याद पड़ता है कि हम छोटे छोटे थे तो एक पकौड़ों की रेडी लगाता था शख्स, हमारे घर के पास से गुजरता था। हम लेते थे, हमें वो बहुत अच्छा लगता था और बहुत ही मजे के उसके पकौड़े होते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने उस शख्स को देखा कि वो एक मतलब छोटा सा लड़का वो लेके जा रहा है और पकौड़े बेच रहा है, और वो उसका एक बहुत बड़ा होटल है, और उसने अपना एक बहुत बड़ा होटल बना लिया। और उस एरिया में, उस सिटी में, सरगोदा की बात मैं आपको बता रही हूँ कि वहां पर वो बड़ा उसका एक नाम है। तो मैं ये समझती हूँ कि वो क्या था, वो एक उसकी क्वालिटी थी, उसका काम था। तो मुझे लगता है कि समथिंग जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं वो आपका एक इनर, आपकी एक बहुत इनर कॉम्पिटेंस होती है, बड़ी एक खास एबिलिटी होती है जो कि आप लोगों के प्रॉब्लम के साथ जोड़ते हैं। और वो जब आप उसके ऊपर चलते हैं तो आप लोग आपको रास्ते में कहीं ना कहीं उस वैल्यू के और उस कॉम्पिटेंस के साथ मिल जाते हैं, और वही लोग होते हैं वो ब्रांड बिल्ड कर लेते हैं। वही लोग होते हैं जो छोटे छोटे पॉइंट पर चीजें एस्टेब्लिश कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे रीडिंग है शॉप, मैंने उसको देखा कि वो बनी थी बुक्स, उन्होंने उसको एक्सटेंड किया, बैठने की जगह बनाई, उसके साथ कॉफी वाला बनाया, और मतलब वो एक जगह है जहां पे जाके बड़ा अच्छा फील होता है, और सारे बुक लवर इकट्ठे कर लिए। ये बात बड़ी अच्छी आपने की है। आई थिंक फॉर समवन टू हैव दैट कोर स्किल, आपकी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर भी यू मेंशन्ड कि जी वो खुद काम ये वाला करता था एंड देन ही एक्सपैंडेड हिज और हर टीम। तो यू हैव टू, जी प्लीज। ये क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चीज भला थोड़ी हो, बहुत ज्यादा हो, लेकिन क्वालिटी हो एक चीज की, फिर मेयार पे चलता है ना सारा कुछ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है। अगर ऐसा होता, आई डोंट क्वाइट एग्री। मैं आपको एक बात बताऊं, और ये बात एक्चुअली जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, somebody explained it to me. They said, आयशा आप ये ना सोचें जैसे आप सोच रही हैं, because the actual real world वो discrete नहीं है, bands में divided नहीं है, पूरा स्पेक्ट्रम है यूजर्स का। जैसे आप फैब्रिक को सोचते हैं ना, आपको बेहतरीन से बेहतरीन टॉप क्वालिटी फैब्रिक मिलेगा, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर दैट। हाउएवर देयर आर पीपल हु विल एक्चुअली बाय द लोएस्ट क्वालिटी फैब्रिक ऑल्सो, जो भी उसकी वजह हो। देयर इज अ मार्केट फॉर दैट एज वेल। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी? यस यस। तो कम पे भी तो चीज चाहिए ना। कम वाले लोग भी तो है ना जिनका इनकम का सर्कल बहुत छोटा सा है, वो उसमें कहेंगे थोड़ी बड़ी चीज जो हमें। कम वाला बंदा भी तो कहता ना मैंने मेयार की चीज लेनी है। वो मयार में फर्क है ना, मयार में फर्क है। उसके लिए मयार वाली चीज का भी प्रोबेबली जो सीलिंग होगी ना, वो एक हाई एंड वाले के मयार के बहुत मतलब मुख्तलिफ होगी, राइट?
आप इसको फूड से कंपेयर करें. थिंक ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट दैट यू कैन इमेजिन, राइट? समबडी सेइंग कि जी अच्छा मैंने एक मयारी चीज खानी है, वो शायद उस रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा होगा, वो कहीं उस पूरे स्पेक्ट्रम के ऊपर शायद मिडिल लेवल पे आ जाएगा, राइट? तो बॉटम लाइन इज कि हम जिस वक्त कोई भी आइडिया सोचते हैं, हमें हमेशा अपनी टारगेट ऑडियंस का सोचना होता है कि मैंने किस सेगमेंट को, किस ऑडियंस को के लिए मैंने चीज बनानी है. ओके ये बड़ी बहुत ज्यादा, आई थिंक आपकी आधी कामयाबी जो है ना, आधी से ज्यादा वो शायद यही लाए करती है कि अगर आप अपनी ऑडियंस को समझते हैं, आप उनके मुताबिक अपनी सर्विस डिजाइन करेंगे. और देर एंड दिस इज एन एरिया वेयर एक्चुअली वी ऑल्सो लर्नड आवर लेसन, बिकॉज I mean, I don't know whether people know about this or not, but initially when we started the platform, tutor registration was completely free. There was no onboarding exam, there was no payment fee, there was absolutely nothing. ठीक है? लेकिन हुआ ये कि हमारी target audience were educated parents. हमारी target audience were those folks who actually wanted to genuinely do well in their academics and non-academic subjects. जो कोडिंग करना चाहते हैं, जो पढ़ाई को सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ के who want to excel. That was our target audience. But what we realized was that if we do not keep some kind of a check and balance on the teachers who are providing this service, we end up matching a very sophisticated student, a very proper student with a teacher who is not as qualified or not as committed. तो उसका इम्पैक्ट एक्चुअली प्लेटफॉर्म पर आना शुरू हो गया, बिकॉज पीपल हु रियली वांटेड अ वेरी गुड सर्विस दे स्टार्टेड गोइंग अवे. सो इन डिफरेंट स्टेप्स हमने फिर अपने टीचर्स को फिल्टर करना स्टार्ट किया. वी सेड दैट नॉट एवरीबडी इज रेडी टू टीच ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, डेडिकेशन ऑन आवर part to attract these parents and students and convince them that, you know, we will enable their children to get the skills that are needed for future jobs or future work. तो हम तो तभी कर सकते हैं मैचिंग टीचर्स. जी प्लीज बताइए. How many courses are there in? How many courses are there in where? So TutorBees के ऊपर आके तो there are a lot of courses, you can see them on the website. But essentially I think the whole point is that I was trying to explain was कि जी आपकी सर्विस जो है ना, that has to be aligned with the audience that you have in mind. और उसके साथ associated कि yes आपने आइडिया सोचा, आपने अपनी टारगेट ऑडियंस सोची, you also need a great team. बाकी प्लेयर्स इन द टीम जो हैं वो भी मीडियोकर नहीं हो सकते. तो हमारे लिए तो हमारी टीम जो है, दैट इज एक्चुअली द टीचर्स हु आर टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. सो वी रियली वांट प्रोफेशनल टीचर्स हु फुलफिल देयर कमिटमेंट कि अगर एक स्टूडेंट ने एग्जाम की तैयारी करनी है, दे हैव शेयर्ड देयर करिकुलम, they want to study for maybe 4 months and make sure that by the end of the 4th month they're ready to take their exam and get really good marks. So if the teacher kind of doesn't plan their lesson and then they say after 3 months कि no ये तो अभी आधा भी नहीं cover हुआ, so that doesn't look well. It doesn't look well for that teacher. It doesn't look good on our profile either. So essentially I think वो पूरी टीम की जो collective capability है उसके ऊपर हमें we have to be careful with that. Any questions about this? मेरा ख्याल है टीम के लिए जो लीडर है, जो लीड कर रहा है, उसको वो जो विजन है उसके पास अपनी प्रोडक्ट का या वो जो लेके आया है वो टीम के पास होना चाहिए, जिसके थ्रू वो जुड़ा रहे. और टीम की जो एक एप्रिसिएशन या टीम का जो एक स्पेस है कि वो काम अच्छा कर रही है तो उसको वो स्पेस प्रोवाइड करनी चाहिए. उसके टीम के प्रॉब्लम्स भी उसके प्रॉब्लम्स होने चाहिए, है ना, तभी अच्छी टीम बनती है. जी आई थिंक ये बात बिल्कुल सही है. लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली डिडंट रियलाइज कि उनकी एक डिसीजन की इम्पैक्ट क्या होती है. लॉट ऑफ टीचर्स इवन you're right, they didn't realize कि इनके डिसीजंस का इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म की रेपुटेशन पे कैसे आ रहा है.
Yes, thought कि अच्छा अभी एग्जैक्टली मुझे सूट नहीं करता तो that's okay. So what? I'm just one teacher on the platform. ये इसके बात लिए बिल्कुल सही है। कैजुअल बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं जी, वो टीचर्स ने खुद बनाना होता है, बिकॉज हम तो पर्सनलाइज सर्विस की बात करते हैं एट ट्यूटर बीज, तो वहाँ पे एक्चुअली तो टीचर्स ने खुद ये प्लानिंग खुद करनी होती है एक्चुअली इंडिपेंडेंटली। ट्यूटर बीज जो है उस पे वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीचर ने आकर पढ़ाना है। अब वो जो टीचर आ रहा है वो एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर रहा है ट्यूटर बी पेरेंट और टीचर के दरमियान। टीचर ऑन बिहाफ ऑफ ट्यूटर बी टीच कर रहा है, तो जाहिर है उसके एक डिसीजन से, एक छोटी सी बात से भी प्लेटफॉर्म को फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक ट्रस्ट के साथ एक स्पेस दे रहा है, उसको भी अर्न करने की स्पेस दे रहा है, तो उसका उस स्पेस का ख्याल रखना चाहिए। राइट। अच्छा जी, सो वी हैव लिटिल टाइम लेफ्ट। इसके ऊपर जो है थोड़ी सी बात मैं यूनिट इकोनॉमिक्स पे करना चाहती हूँ। दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो कि बहुत सारे लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, तो अगर हम थोड़ा सा टाइम इस पे लगा लें दैट वुड बी गुड। सो एट द हार्ट ऑफ एनी बिजनेस इज द फाइनेंशियल मॉडल कि वो बिजनेस सस्टेन कैसे करेगा, what all is the expense that is going to be done, and what all is the income that the business is going to possibly generate, and over time how is this going to grow। इसकी एक अगर आप बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लें यूनिट इकोनॉमिक्स की, अगर आप कोई एक चीज़ बना के बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी यूनिट इकोनॉमिक्स एक ट्यूशन आवर पे चलती है, राइट? आप लोग आवरली बिल इसलिए करते हैं बिकॉज द एंटायर मैथ्स अराउंड दिस प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स जिसकी टीचिंग हो रही है, राइट? एक समोसा शॉप जो है वहां पे क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट ओवर देयर? एक समोसा होगा, राइट? बिकॉज दैट्स द यूनिट दैट समबडी कैन बाय। यूर विद मी सो फार? जी जी यस मैम, यस बिल्कुल। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये फिगर आउट करता है कि अच्छा अगर एक ही कस्टमर जो है वो मेरे से, लेट से मैं सिंगल समोसा भी सेल कर सकता हूँ थ्रू आउट द डे, और मैं जो है वो डजन्स में भी बेच सकता हूँ, तो मेरी पैकेजिंग कॉस्ट जो है वो कैसे पड़ती है? अगर सिंगल ही बेचूंगा तो ऑफ कोर्स विद एवरी सिंगल यूनिट दैट आई एम सेलिंग मेरे पास एडिशनल लेट से 1 रुपी की ये जो एक्स्ट्रा प्लेट में दे रहा हूँ या चटनी दे रहा हूँ या कुछ भी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा वो इतना पड़ता है, राइट? वेयर एज इफ आई सेल द होल डजन तो मेरी पैकेजिंग कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाती है और मैं 12 यूनिट्स इकट्ठे निकाल लेता हूँ, राइट? तो देन दे कैन एक्चुअली फिगर आउट कि अच्छा मेरे लिए इकोनॉमिकली दिस इज बेटर टू सेल मे बी 12 की जो पूरी पैकेजिंग है, अगर मैं वो बेचूं तो दैट्स मोर इकोनॉमिकल, तो व्हाई डोंट आई डू दिस? मैं कहता हूँ कि अच्छा you pay the price of 11 and you actually get 12 samosas, ये डील है। अच्छा, अब ये डील के अंदर भी they might be making more money because उनकी पैकेजिंग कॉस्ट सेव हो रही है। तो बेसिकली हर बिजनेस जो भी यूनिट वो सेल कर रहा है उसको उस यूनिट के मुताबिक अपनी अरिथमेटिक करनी होती है टू फिगर आउट what is the cost of that single unit for the business and at what price are they selling that unit। और ये it just comes down to plain arithmetic। आपने कुछ अपने खर्चे जमा करने हैं और आपने कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है, कुछ चीज़ें डिवाइड करनी है। सो इसकी बेसिस के ऊपर आपका फाइनेंशियल मॉडल, एक बेसिक फाइनेंशियल मॉडल खड़ा होता है, एंड देन यू रिफाइन इट ओवर टाइम टू एक्चुअली इनकॉर्पोरेट। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर आता है वो ये आता है, एक एक्सपेंस होता है कि अच्छा मैंने कस्टमर को अक्वायर कैसे करना है। एम आई गोइंग टू स्पेंड एनी अमाउंट इन मार्केटिंग माई सर्विस, या कस्टमर खुद से आ रहा है मेरे पास? नॉर्मली हमारा मार्केटिंग स्पेंड होता है इन दिस डिजिटल एज, कुछ ना कुछ तो होता है। तो अगर मेरा कोई मार्केटिंग स्पेंड है, मैंने कस्टमर एक्वायर कर लिया, तो डू यू थिंक वो सिंगल यूनिट की कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी? अगर 50 रुपीज का समोसा है
और 50 रुपीज का कस्टमर मुझे मिला है, तो एक समोसा कितने में बिका? 100 में। बिल्कुल मैम, बिल्कुल 50 की कॉस्ट आई ना। तो अगर आपकी 50 की बिल्कुल कॉस्ट एक थी, वो तो उस सारे रॉ मटेरियल की थी, उस सारी लेबर की थी जो कि एक्चुअली आपने स्पेंड किया टू प्रोड्यूस दैट वन समोसा, और 50 रुपीज जी आपने कस्टमर एक्विजिशन पे लगा दिए, तो वो सिंगल यूनिट आपने एक्चुअली 100 रुपए का बेचा है। हम्म ठीक है ना। सो आई थिंक कि जिस वक्त आप, and I've seen lot of ladies, they have trouble figuring out कि they need to actually add up all the costs and then work out the price. राइट एंड बिकॉज उन्हें फिर लगता है कि अच्छा अगर हम सारा कुछ ऐड कर देंगे तो ये प्राइस तो बहुत हाई हो जाती है, नोबडी विल बाय फ्रॉम अस, फिर ये कंसर्न आता है। ठीक है। तो इवेंचुअली दैट इज द इंडिकेटर दैट द बिजनेस इज नॉट वायबल। वो आज बंद हो या आप 4 मंथ्स के बाद लॉस करके बंद करें, आप जैसे भी बंद करें, वो वायबल नहीं है। इफ दैट इज व्हाट द मैथ इज टेलिंग यू, यू हैव टू बिलीव दैट मैथ। किसी को कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? तो लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी डू दिस वर्किंग, जी जी बिलाल प्लीज डू। आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी मैम। ये मेरा बस एक टीम से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो किसी भी बिजनेस के लिए उसकी ऑटोमेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है फॉर अ बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे आई हैव नोटिस्ड कि लोग बिजनेस करते हैं, खुद काम करते हैं, एंड उनके लिए हैक्टिक भी हो जाता है, और उनसे कहें कि आप अपनी टीम ऐड करें, किसी को मतलब कि जॉब दें ताकि ऑटोमेट हो जाए आपका काम, और उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो एक्सपैंड नहीं कर पाते। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये था कि हाउ मच इज इट इम्पोर्टेंट टू ऑटोमेट अ बिजनेस, ताकि क्योंकि हम बिजनेस तो स्टार्ट करते हैं बट आई थिंक इट्स नेसेसरी टू ऑटोमेट इट इन द एंड ताकि आप आगे एक्सपेंशन की तरफ जा सकें। सो इसके बारे में आप बताएं कि इसका कितनी वेटेज होती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा है क्वेश्चन। पिछले दिनों आई वाज देयर एट यूसीपी, वहां पे सिमिलर कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन, और somebody asked a question कि अच्छा भाई why do women only do products। तो the lady who was doing the workshop, उन्होंने उनको जवाब दिया कि देखें, it's all right if someone wants to keep the scale of their business or venture small, it's okay। अच्छा, तो टू आंसर योर क्वेश्चन बिलाल, ये एक्चुअली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। बाज़-औक़ात लोगों का विजन उतना बड़ा नहीं होता, ऑल दे वांट इज कि अच्छा मेरी एक जो फाइनेंशियल नीड है वो मेरी फुलफिल हो जाए। दे ईदर डोंट हैव द विजन टू डू इट, और they are afraid to do it, or there could be other reasons why they would not consider setting up proper systems. So we have seen a lot of those one man shows jo ki unfortunately they die out over time. I have an example of this. I have a business of fish, my own, and my father. But I have a brother in same shop, and my father there. हम लोग उनको कहते हैं कि वो एक्सपैंड करे बिजनेस, बट ही वाज से नो, माय फाइनेंशियल नीड्स आर कंप्लीटेड इन देयर बिजनेस। जबकि हमारा और ये चीज आई हैव सीन इन लॉट ऑफ प्लेसेस, देयर आर पीपल हु से कि जी नहीं बस इतना है और ठीक है, वी आर हैप्पी विद दिस, तो वी डोंट वांट टू डू technology and we don't want to scale it, we don't want to do franchises etc. तो again there is no right or wrong, मतलब ये personal preference के ऊपर ही आती है बात, और अपनी drive के ऊपर आती है, what is your vision। वो कहते हैं देखिए पाकिस्तान में जी प्लीज, एक तो मेन बंदा होता है वो एक ही शॉप पे होता है, जो मेयार होता है वो भी एक ही शॉप पे होता है। तो मैं चाहता हूँ कि सब हमारी इस शॉप पे ही आए, दूर दूर से आते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कहते हैं कि जो मेन बंदा होता है वो एक ही शॉप पे होता है, लेकिन अगर वो दूसरी शॉप पे जाएंगे उनको वो मेयार ना मिलेगा तो वो तो हमें बातें करेंगे ना, व्हाई नॉट। आपकी शॉप की प्रोडक्ट्स की है, क्या करते हैं?
फिश रेस्टोरेंट। अच्छा जी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जी, आई थिंक इट इज़ वेरी रेलेवेंट। व्हाई नॉट? यहाँ पे ठीक। लाहौर के अंदर एक अंकल टेट्सू की फ्रेंचाइज किसी ने ओपन की थी, और आई हैपन टू जस्ट sit with them, have a conversation. वो मुझे बता रहे थे कि it took them months to get the local product up to the level that they could actually get that franchise. It took them months. क्योंकि जो फ्रेंचाइज देने वाले थे, उनकी रेसिपी, उनकी प्रोसेस, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ द रेस्टोरेंट, द प्लेस, वो सारी चीज़ें उन्होंने पेपर के ऊपर लेआउट की हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए थे, उनकी एक जो क्वालिटी का चेक करने का मैकेनिज्म था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि यस, कहने को वो फ्रेंचाइज थी, बट वेरी कंट्रोल्ड काइंड ऑफ अ फ्रेंचाइज। बट कई लोगों को ये होता है ना कि हमारे हाथ में जो चीज़ है वो हमारे हाथ में ही रहे, यानी फाइनेंशियली। देखिए, आई एम नॉट, अगेन मेरा मकसद ये नहीं है टू से कि जी सोच, आपकी सोच गलत है या उनकी ठीक है। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर किसी ने अपना क्वालिटी को मेंटेन करना हो, अपने फाइनेंशियल्स को सिक्योर रखना हो, तो देयर आर मैकेनिज्म्स इन द वर्ल्ड दैट अलाउ यू टू डू इट। इसीलिए ग्लोबली जो चेन्स एग्जिस्ट करती हैं वो दे आर ह्यूज चेन्स, दे फंक्शन। ठीक बात है ना? उनके फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी हैं, उनके क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स भी हैं, सो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअली इवन द सप्लायर्स हु आर डिलीवरिंग टू दोज बिजनेसेस, उनके ऊपर भी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। यस यस, यू आर राइट। तो वो दैट्स द आंसर कि अगर किसी ने स्केल करना है तो यस, वी हैव टू लुक एट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, दे आर आउट देयर। और आजकल की बेस्ट मजेदार बात तो मुझे लगती है ना कि इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, there is literature out there that you can use to educate yourself and to get started in the right direction. Yes, right. And it's interesting ke these work we are doing this at home and deliver to the shop. Yeah. So चलें जी, it's almost time. Thank you very much for your time. There are other people here. If someone wants to share a comment or if they have a question, please go ahead. Thank you, ma'am. Bilal, I think he wants to request for reviews. Bilal, please. Yes, ma'am. Ma'am, as a bit before review, वो आपने बस एक last वो एक comment किया था कि there are global practices कि उनको ये जो सारी ऑटोमेशन के लिए, तो इससे आपका मतलब इसको कि आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकती हैं, जस्ट 1 मिनट, कि इससे क्या मीनिंग है कि ग्लोबल प्रैक्टिसेस के स्टैंडर्ड्स की बात कर रही हैं आप जो अच्छा नहीं, सो बेसिकली आई मेंट टू से कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स टॉक अबाउट आईटी सर्विसेज, जो कि एक्चुअली मेरी अपनी डोमेन है, राइट? सो पाकिस्तान में शायद इस वक्त कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जो कि कहे अच्छा मेरे 20,000 एम्प्लॉइज हैं। We are not that scale. अगर हमने पहुंचना हो let's say, तो you would probably come up with lot of procedural documents कि अच्छा hiring across these 20 cities of Pakistan कैसे हो रही होगी, पूरी की पूरी एक hiring की guideline होगी, right? रिक्रूटर्स ट्रेन होंगे, रिक्रूटर्स की अपनी एक प्रोसेस डिफाइन होगी कि अच्छा आपने एप्लीकेशंस कैसे लेनी है, आपने शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, किस डिवीजन में कितनी कैपेसिटी है। सो देयर वुड बी अ प्लानिंग एक्सरसाइज बिहाइंड इट। लोग इंडक्ट हो जाएंगे तो उनकी ट्रेनिंग की पूरी एक प्रोसेस होगी, राइट? किसी ने एक सिटी से दूसरे के अंदर मूव होना है, ट्रांसफर्स हैं, उसकी प्रोसेस होगी, एट्सेट्रा। सो ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये फ्रेमवर्क एक्चुअली आई एम श्योर दुनिया में जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। सम ऑफ दैट कंटेंट इज एक्चुअली पब्लिकली आल्सो अवेलेबल। आप कंसल्टिंग फर्म्स देखें, इनकी स्टडीज रेगुलरली पब्लिश होती हैं। सो द फ्रेमवर्क्स टू स्केल योर बिजनेसेस, वो फ्रेमवर्क्स अब अवेलेबल हैं। वन शुड लुक एट दोज फ्रेमवर्क्स और उनको यूज़ करना चाहिए स्केल करने के लिए, बजाय इसके कि इंसान खुद से बैठ के सोचे अच्छा अब मैं ये कर लेता हूँ या मैं ऐसे कर लेती हूँ। सो जो नॉलेज एग्जिस्ट करता है वी शुड यूज़ दैट।
Does that kind of answer your question, Bilal? थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टोटली फूड चेन्स मैं में भी मैम ऐसे ही ये है, मुझे फूड बड़ा चेन। बिल्कुल मैम, ये मुझे बड़ा इशू हर वक्त मैं सोचता था कि मैं ऑब्जर्व किया, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, बट जितने भी मेरे जानने वालों में ना, मैंने ये बड़ा ऑब्जर्व किया कि वो एक तो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं और उसको ऑटोमेट भी नहीं करना चाह रहे हैं, कि वो एक इनसिक्योरिटी जैसे होती है ना, जैसे इनसिक्योरिटी होती कि मैं किस तरह इसको करूं ऑटोमेट वगैरह। तो इनसिक्योरिटी से ज्यादा तो probably don't realize कि वो एक्सपेंस एक्चुअली उनको कोई सेविंग दे जाएगा ओवर टाइम। They don't realize that. बिल्कुल 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 फॉर एग्जाम्पल दिन में 3 घंटे अगर वो किसी काम को इनएफिशिएंटली कर रहे हैं, अगर उस काम को ऑटोमेट कर लेते हैं एंड इट सेव्स देम दोस 3 आवर्स, उन 3 घंटों में भाई आप मे बी यू कैन थिंक ऑफ सम अदर गुड बेटर आइडियाज, मे बी यू कैन सॉल्व सम अदर प्रॉब्लम। तो अदरवाइज तो आप उसी रट में रहते हैं ना, यू कंटिन्यू इन दैट विशियस साइकिल कि अच्छा सेम डेज सेम टास्क एंड देन फ्रस्ट्रेशन, नेक्स्ट डे सेम टास्क, द सेम फ्रस्ट्रेशन। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल बिल्कुल, एवरी डे जो है ना वो हेक्टिक होते हैं। बिल्कुल से कह रही हैं आप। थैंक यू सो मच मैम फॉर आंसरिंग। Thank you, Aisha. Very enlightening session. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so Definitely. much. Thank for you. meeting. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Love. Allah Hafiz. Allah Hafiz.